हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताती हूँ जो सभी के घर में अक्सर होने चाहिए। ये औषधीय पूर्ण भी हैं और साथ ही देवताओं की पसंद के पौधे भी हैं। सबसे पहले जो पौधा है वो है हमारा तुलसी। इस पौधे को अक्सर सभी जानते हैं, ये पूजा पाठ में भी काम आता है और ये सर्दी जुकाम बुखार में इसकी चाय पी जाए, अन्य औषधियों में भी काम आता है। दूसरा पौधा है हमारा अपराजिता। अपराजिता भी औषधीय पूर्ण पौधा है और साथ ही इसके फूल और पत्तियां भी काम आती हैं और साथ ही ये पूजा पाठ में भी काम आता है। ये माँ दुर्गा को बहुत ही पसंद होता है। इसके फूल अक्सर हम पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं। इसे भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर होता है। ये दो तरह का होता है, एक सफ़ेद अपराजिता और दूसरी ये नीले रंग की अपराजिता। बहुत सुंदर फूल होते हैं, घर में बहुत अच्छा लगता है। तीसरा पौधा है हमारा एलोवेरा। इसको तीर्थ कुमारी भी कहते हैं। ये भी गुणों से भरपूर है। इसका जूस, कॉस्मेटिक का सामान इत्यादि बनते हैं। इसको भी आप गमले में लगाइए और ऑक्सीजन की मात्रा भी इसमें प्रचुर मात्रा में मिलती है। इसको घर में लगाएंगे तो ये सजावट के काम भी आता है। बहुत ही सुंदर पौधा लगता है। और चौथा पौधा है हमारा स्नेक प्लांट। इसको भी आप अपने घर में अवश्य लगाइए। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये बहुत ही सुंदर भी लगता है। इसको घर में सजाइए और विषैले जो कीटाणु है वो भी घर में नहीं आते। इसके कई वैरायटी आपको नर्सरी में मिल जाएंगी। बहुत सुंदर लगता है, आप इसको घर में लगा सकते हैं। ये भी घर में अवश्य होना चाहिए। और फिर हमारा है मनी प्लांट। इसको कौन नहीं जानता, ये सभी के घर में मिल जाती है। इसमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होती है। यह ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक देता है और साथ ही कहते हैं कि जिसके घर में होता है उसके घर में सुख समृद्धि और पैसों का अभाव नहीं रहता। और ये है हमारा कढ़ी पत्ता, जिसे मीठा नीम भी कहते हैं। ये भी गुणों से भरपूर है। इसको भी हम कई प्रकार से खाने में और औषधियों में भी प्रयोग करते हैं। पत्तियों से यदि आप सिर के लिए तेल बनाएं तो बालों के लिए बहुत उपयोगी होता है। और फिर नेक्स्ट पौधा है हमारा केला। केला विष्णु भगवान को बहुत पसंद है, इसलिए हम इसको भी घर में लगा सकते हैं। इसकी नियमित पूजा करें। ये भी ऑक्सीजन देता है। इसको भी आप घर में गमले में लगा सकते हैं। और फिर है हमारा समी। समी के शिव भगवान को और शनि देवता को बहुत पसंद है। इसको भी हम अपने घर में लगा सकते हैं। इसके छोटे छोटे सुंदर से फूल बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके बाद हम लेंगे आंवला। आंवला भी पूजा पाठ के काम आता है। इसको भी आप घर में अपने गमले में लगा सकते हैं, जिससे घर में हरियाली रहे और अच्छा माहौल रहे। इसको भी हम पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं। ये है आँख। आँख, इसको भी हम पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं। सफ़ेद आँख पूजा पाठ के काम आता है। कहते हैं कि 8 साल में इसके जड़ के नीचे गणेश की मूर्ति बन जाती है कुदरती। यह बैम्बू ट्री, इसको लक्की प्लांट कहते हैं। इसको भी आप अपने गमले में और घर में सजा सकते हैं। ये कुछ पौधे हैं जो आप अपने घर में लगा सकते हैं और सुंदरता बढ़ा सकते हैं। और ये पौधा है हार श्रृंगार। इसके फूल बहुत ही सुंदर और सुगंधित होते हैं। ये कृष्ण भगवान जी को बहुत पसंद है। इसके फूल, इसकी पत्ती, छाल बहुत ही उपयोगी है। ये बहुत ही औषधियों से परिपूर्ण है। जोड़ों के दर्द में इसका प्रयोग किया जाता है।
इसकी पत्तियों को यदि चबा कर खाया जाए तो आपके शरीर में जितनी व्याधियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से मैं एक एक कर इन पौधों की जानकारी दूंगी, इनके औषधीय गुणों के बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।